अब की बात मैं बॉन्ड बनाऊंगा सबसे कि मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। बॉन्ड में तमाम लिखे कि भाई मैं मेरे माता पिता की कसम खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, ताकि जब छोड़ के जाए ना तो मैं उसको वायरल कर दूं, ले भाई अब सुन ले छोड़ दे। ये बात सही है ना? सही बात है एकदम। जो मेरा नजदीक और पार्टी में पदाधिकारी एमएलए की टिकट जाएगा उससे मैं बॉन्ड भरवाऊंगा फिर। और ये तो तय 28 के अंदर मैं सरकार के अंदर आऊंगा, चाहे कैसे भी हो, कैसे मैं तुम समझ जाओ। अगर कमजोर है तो, और मैं चाहता हूँ कि बिना गठबंधन में राजस्थान में आरएलपी को मजबूत करूं। गठबंधन इस बार कर लेते, कांग्रेस तैयार थी, आ जाते 30-35-25 एमएलए मेरे बना देते सरकार। हरिलाल वालों तो करते, ये भी बेचारे पीछे ही घूम रहे थे। किया था एमपी में उन्होंने किया, अगली बार इन्होंने किया, मैं थोड़ा ही गया, ये मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं। लोग कह रहे साहब आप तो गठबंधन से जीतते हो, मेरे पास ताकत है भाई, तभी तो पार्टियां गठबंधन के मेरे पीछे पीछे दौड़ती है। कभी बीजेपी दौड़ती है, कभी कांग्रेस दौड़ती है। और पंचायत चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे दोनों पार्टियों से, आप ये ताकत दिखाओ। पंचायत चुनाव में कौन सा खर्चा हो रहा? एक नौजवान अभी से पढ़ ले कि मैं इस तरीके से मंडल जिला पद का चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत गया तो भाई साहब को छोड़ के नहीं जाऊंगा। लोगों को क्या होता है कि जीतने के बाद 20 लाख 15 लाख 18 लाख और सौदा करके भाग जाते हैं। मैंने पंचायत चुनाव में पिछली बार गलती की, कई बच्चों को ऐसे सिंबल दे दिए जो जानते ही नहीं। कईयों को मैंने कहा सिंबल घर से लेके जाना, तो बोले साहब थैला लेके हूँ, एटीट्यूड सिंबल होता क्या नहीं जानते, तो कैसे ले जाएंगे साहब, कोरियर होगा या कैसे ट्रक में आएगा, गाड़ी में आएगा, नहीं जानते। तो एकदम से टिकट दे दी उनको, कुछ टिकट ऐसे थोड़ी जाता है। तो मैंने बना पार्टी दे दी, कई बच्चे सेट हो गए, कई सामने मिल गए। एक जगह मेरा कहता मेरे डिप्टी साहब का फोन आ गया, इसलिए मैंने फार्म उठवा दिया, और डिप्टी सेटिंग मेरे को शानदार से कर लेगा, 2 लाख रुपए में कर लेगा। मैं ये कह रहा हूँ ये चीजें अपने लिए ठीक नहीं भाई, घातक है। तकलीफ तो मुझे पड़ रही है ना, उन बच्चों को तो नहीं, तो उन्होंने पार्टी बनाई और मैं उनका कोई भविष्य इतना बड़ा, अगर कोई मुझे छोड़ के एमएलए बन गया, एमपी बन गया, तो आखिरी बार है, दोबारा नहीं बनेगा। भूल जाओ आप इन चीजों। और ये भी याद रखो कि मैं सब कुछ जानता हूं, और जो मेरा दिल दुखाते हैं वो तो अपना भी खत्म हो जाते हैं। अगर कोई नहीं होते हैं मेरे यहाँ से सेवा करके कुछ दिनों तक चल पाते हैं, तो अगले चुनाव आ जाएंगे तब घर बिठा देंगे। आप इतने चिंतित नहीं हो रहे, अपन थोड़े आ रहे भाई। लोग कह रहे में हार गए, कौन हार गया? मेरे तो 95,000 वोट हनुमान बेनीवाल के आरएलपी के नाम के वहां पे, जो मिर्दा मदेना राजस्थान को तोलते थे, कहाँ गए वो लोग? मेरे ही जो बाल्टियां भरते थे, चाय लेके आते थे, उनका झंडा उठा लिया उन लोगों ने। उनको तो मर जाना चाहिए जाके, खत्म हो गए वो लोग। बाड़मेर के अंदर कैंडिडेट मेरा ले गए, कितने बड़े नेता बन रहे हैं, आरएलपी का झंडा ले रहा है पकड़ के। अरे तुम तो कह रहे थे आरएलपी से नफरत करते हैं, झंडा क्यों ले रहे हो तुम लोग? ऐसा आरएलपी में जीता, तुम्हारे पास सामान नहीं था, आयात कैंडिडेट तुम ले गए। मेरे को ही कहते थे, कांग्रेस से मुझे कहते थे कि साहब एक आपको उम्मीदवार दे दो, आप एक जगह लड़ो, दे देता मैं। तो कांग्रेस ने मेरे से पंगा लिया राजस्थान को, कांग्रेस को भारी पड़ेगा ये पंगा, आसान नहीं है। ये लाखों नौजवानों की उम्मीद, संघर्ष। ये आपके खड़गे की कल रैली देखी, कितने आदमी थे? 2,500-3 हजार या ज्यादा थे? 3 होंगे, 2.5 होंगे, इतनी कुर्सियां लगा रखे थे। अब खड़गे जी को कुछ पता ही नहीं, 90 साल की उम्र हो गई। कांग्रेस के एमपीओ को पूछने का आपका नाम क्या है, आप कौन सी पार्टी में हो? भूल पड़ती है, आदमी उम्र के साथ भूल पड़ती है। राहुल प्रियंका भी नहीं जानते लोगों को ज्यादा, और हमारा बीजेपी वाला तो आप जानते हो सब, इनको तो पता है मुश्किल से राज मिला है, एक बार जितना करना कर लो। कांग्रेस बीजेपी में एक अंतर है, मैं बता दूं आपको, कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि खाओ और खाने दो। ये कांग्रेस ने हमेशा किया है देश तो प्रदेश के अंदर, खूब घोटाले करो, हमें हमारा हिसाब का हिस्सा दे दो। और बीजेपी वाले खाएंगे और घुराएंगे, कौन खाए? ये बात में कांग्रेस सुन रही। तो राजस्थान में देखो, मैं तो कोई पार्टियां बनी, इनने अपना मजबूत हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी कोई बहुत अच्छी नहीं है राजस्थान की। हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा, अच्छी हिस्ट्री नहीं। 2-4-5 लोग ही लड़े राजस्थान, लड़ते हुए सादत थी उन लोगों, सही लोग है, राज नहीं मिला उन लोगों को। तो मुझे कई बार लग रहा है लड़ते हुए सही भी होना पड़ेगा, क्योंकि तुम कभी समझोगे नहीं तो समय निकल जाएगा। हाँ ये बात है, हमारे जाने के बाद पूजा होगी गाँव ढाणी का, वो भी 30-35 साल। तो क्या काम की मतलब कौन आएगा? ये तो हमारे जैसे लोग अगर सत्ता के अंदर आए तो तुम्हारा भला कर सकता है। मैं देखिए और बताइए, जाट सीएम। अगर मान लो सपोज करो डोटा को सीएम बना दे, ये सारे पेपर ही आउट कर देंगे एक पहले ही दिन बैठ के, फिर क्या करोगे? अरे जाट सीएम में भी वो होना चाहिए तो समझदार हो। क्या करोगे जाति का सीएम बना के? बनाया धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति, मैंने ही वोट दिया था, खिलाफ नहीं था मैं खिलाफ पार्टी का था। वोट मांगा मेरे से, तो मैंने कहा मैं धनखड़ साहब आपको इसलिए वोट दूंगा
कि मेरे एक वोट से हार जीत नहीं हो रही है। मैं वोट इसलिए दूंगा कि आप मेरे समाज के भी हो, राजस्थान के भी हो, और आपसे मेरा पुराना स्कूल टाइम का संबंध भी, मेरे पिताजी का भी संबंध आपको, इस नाते वोट दिया। राष्ट्रपति का उम्मीदवार था, मैं किसको वोट देता या तो बहिष्कार करता। बीजेपी ने मुझे अप्रोच किया, मैंने कहा, उसकी जब गाथा सुनी राष्ट्रपति की, वो उसके बच्चे किस तरह खत्म हो गए, बहुत सीधी आदिवासी लेडी, तो मैंने कहा अपने अंतरात्मा की आवाज से इसको वोट देंगे। 3 एमएलए के एमपी का वोट दिया। देखो भाइयों, जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा कि चुनाव में अलायंस नहीं करेंगे, नहीं किया, और तुम लोगों ने कहा चंद्रशेखर अलायंस करो, कर लिया। अब वोट आए कि नहीं आए वो तो तुम जानो। अब तुम्हें मैंने क्या कि कई चीजें है ना, अभी तुम्हें सीखने की आवश्यकता।